हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज बात करने वाले हैं एक और ऐसे ड्रग का जो कि ब्लड प्रेशर के बढ़े हुए लेवल को वापस से उसके नॉर्मल लेवल पे रिस्टोर करने का काम करता है, जिसे हम टेक्निकली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोल सकते हैं। ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का कौन सा ब्रांड नेम है, क्या एक्टिव कॉन्स्टेंट है, कौन से क्लास को बिलोंग करता है और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, चलिए शुरू करते हैं इन सब के बारे में समझना। मैं एक सैंपल के लिए आज लेकर के आया हूँ ऐसा ड्रग जिसका जो ब्रांड नेम है वह है लिस्ट्रिल 5। लिस्ट्रिल 5 तो एक ब्रांड नेम है जिसे बनाने वाली कंपनी है टोरेंट फार्मा। इस लिस्ट्रिल 5 के अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन सा है, ये देखिए एक्टिव कॉन्स्टेंट है आपका लिसिनोप्रिल, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। और चूंकि यहाँ पे 5 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इसका जो कंसंट्रेशन होगा वह है 5 mg। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनकोटेड टैबलेट कंटेन लिसिनोफिल डाइहाइड्रेट, इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट टू लिसिनोफिल 5 mg। यहाँ पे लिखा हुआ है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन एंड टू बी सोल्ड बाय रिटेल फार्मासिस्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इस लिस्ट्रिल ब्रांड नेम के अंदर लिस्टेड ये लिसिनोप्रिल कौन सी कैटेगरी को फॉल करता है और इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। सबसे पहले तो देखिए कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये लिसिनोप्रिल अगर आप देखेंगे तो ये रहा हमारा लिसिनोप्रिल, और ये जो ड्रग है वह एग्जाम्पल है आपके ACE इनहिबिटर का। ACE का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये A का मतलब है एंजियोटेंसिन, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंजियोटेंसिन, ठीक है। इस A का एंजियोटेंसिन। C का मतलब है कन्वर्टिंग। कन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है भैया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर ये एग्जाम्पल के लिए A है तो इस A को B में कन्वर्ट करना। और E, यहाँ पे E का मतलब है एंजाइम। ये एंजाइम तो आपको पता है कि जो हमारे बॉडी में किसी भी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम करता होगा, इसे हम कहते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है इनिबिटर, यानी कि हमको इस पूरे प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, इनिबिट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो तो आप बाद में समझोगे। अब देखो ये जो ACE इनिबिटर है ये एक सब क्लास है। इसका मेन क्लास कौन सा है, ऊपर अगर आप जाओ फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए तो ये है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन, जिसे शॉर्ट में RAS सिस्टम बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम RAAS। अब हमको इसी सिस्टम को इनिबिट करना होगा। क्यों करना होगा सब कुछ समझते हैं। क्यों करना होगा का आंसर यहाँ पे है। क्यों करना है, क्योंकि हमको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। क्वेश्चन उठाइए दोबारा से कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, आखिर ब्लड प्रेशर हम बोलते किसे हैं। क्या ब्लड प्रेशर होना गलत बात है? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्लड प्रेशर का बढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ब्लड प्रेशर का कंटिन्यूसली बढ़ के रखना ये एक प्रॉब्लम है। अब मैंने ये क्यों कहा कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है? भैया अगर आप नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या आपके पीछे कोई ऐसा सब्सटेंस दौड़ रहा है, जैसे कुत्ता दौड़ रहा है और आपको भाग रहे हो, तो वहाँ पे एड्रेनलिन का तो यही काम है कि आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाए, ताकि आपको सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू वहाँ पे सिंपैथी मिले, ताकि आप फियर, फाइट, फ्लाइट के सिस्टम को अचीव कर सको। वो तो अच्छा हुआ ना, लेकिन कोई भी चीज़ लंबे समय तक अगर बनी रहे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। नाउ इट इज कॉल्ड कि परसिस्टेंट तरीके से ब्लड प्रेशर हाई रहे तो वो एक प्रॉब्लम की बात है। तो आखिर ये ब्लड प्रेशर किस चीज़ का नाम है और ये क्यों बड़ा होता है, क्यों बढ़ जाता है? देखो ये हमारा ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में आराम से अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा ब्लड है फ्लो करता चलता है, ठीक है। जब ये ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड अपने से इस वेसल्स पे, जिसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल वॉल, ये वॉल है, ये दीवार है, ब्लड वेसल का वॉल है, इस पे एक प्रेशर अप्लाई करता है। इसी ब्लड के द्वारा आपके वेसल्स पे अप्लाई किया गया प्रेशर ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर ये प्रेशर सही नहीं हो, सही कितना होता है 120/80 mmHg, ये सही प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर होता है। अगर ये प्रेशर नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम होगा कि आपका जो ब्लड है शरीर के सभी हिस्से तक सही फोर्स के साथ, सही मात्रा में, सही समय पे नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए ब्लड को ये प्रेशर मेंटेन करना आवश्यक है। अगर ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है, इससे कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा हुआ, जिसके बारे में हमको बात करनी है, तो आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो आखिर ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता क्यों है, और आज का जो आपका ड्रग है लिसिनोप्रिल, या इसका ब्रांड नेम है लिस्ट्रिल 5, वो काम कैसे करता है। नोट कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, और उसके अंदर भी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर का। तो सबसे पहले तो हम इस इनहिबिटर को बाद में देखते हैं, हम इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को समझते हैं, जिसका पार्ट है ACE।
अब देखो, ये क्या है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसमें क्या सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन आता है, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक, ये हमारा एंजियोटेंसिनोजन रहता है। ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 इसमें 1 में कन्वर्ट होता है, और फिर ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हमारा एंजियोटेंसिन 2 का पार्ट है। आगे देखोगे तो ये फिर एल्डोस्टेरॉन में भी कन्वर्ट होता है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब इसके बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। ये जो एंजियोटेंसिनोजन है वो एंजियोटेंसिन 1 में कैसे कन्वर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ रेनिन। ये रेनिन आपको किडनी से मिलती है। अब उसके बाद जो एंजियोटेंसिन 1 बना जो कि इनएक्टिव है, इस इनएक्टिव या अक्रिय को सक्रिय यानी कि एक्टिव बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक एंजाइम जिसका नाम है ACE, और इसी को मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन एंजाइम कन्वर्टिंग एंजाइम एक कल्प्रिट है फिलहाल इस रेस्पेक्ट में हाइपरटेंशन के केस में, जो कि इस इनएक्टिव एंजियोटेंसिन 1 को, जो कि अक्रिय था, उसको कोई विशेष काम नहीं देखने को मिल रहा था, इसको इसने सक्रिय रूप से काम करने वाले एंजियोटेंसिन 2 में बदल दिया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 में बदलने का तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, इस एंजियोटेंसिन 2 के बहुत दिक्कत वाले केसेस होते हैं आपके हाइपरटेंशन के रेस्पेक्ट में। एंजियोटेंसिन 2 पहले तो फिलहाल अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा कुछ इस तरीके से, तो अगर एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा तो इसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। पहली बात, इसके बाइंड होने से जो बायोकेमिकल एक्टिविटी मिलेगी वो ये है कि आपका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये अगर नॉर्मल ब्लड वेसल था तो अब ये ब्लड वेसल इस तरीके से सकरा हो जाएगा। तो जब कोई ब्लड वेसल सकरा होगा तो उसके थ्रू बहने वाले लिक्विड या वाटर को या पानी को थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स फेस करना पड़ता है। जब कभी भी आप गार्डन में पानी देते हो पाइप से, तो आगे के हिस्से को थोड़ा पुश कर देते हो तो देखते हैं कि पानी प्रेशर के साथ बहने लगता है। तो अगर आपके ब्लड वेसल का डायमीटर जो कि पहले इतना था, ये अब कम होकर के इतना रह गया जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ, तो इससे ब्लड प्रेशर तो बढ़ना स्वाभाविक है। ये भी काम आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के बाइंड होने से हुआ। इसके बाद दूसरा, इसको हम लोग नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरा ये कि ये सिंपैथेटिक और ये जो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम है इसके आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। इस आउटफ्लो के बढ़ने से भी जो आपका ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया आपका केस नंबर 2। तीसरा क्या होता है कि आपका जो किडनी का ल्यूमेन है इसमें से जो फिल्टर होकर के NaCl का सोडियम और वाटर आया था, इसे ये जो एल्डोस्टेरॉन बाइंड होने के बाद वापस से आपके ब्लड वेसल में भेज देता है। तो इस तरीके से ब्लड वेसल में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही थी वो अल्टीमेटली सोडियम फिर से आपके ब्लड में चला गया, और ये सोडियम तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है इस तरीके से। तो हमको मकसद क्या था कि इस सोडियम को हमको फिल्टर करके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकालना था, इसीलिए तो ब्लड वेसल से को छांट करके लाया गया था। तो आप इसे रीएब्जॉर्प्शन को क्या करना पड़ेगा, इनिबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनिबिट नहीं कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो इससे हमको प्रॉब्लम हो रही है, इस RAS सिस्टम से हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो फिलहाल अब ये प्रॉब्लम का कारण ये है। अब आपको ट्रीटमेंट समझना है, तो हर एक प्रॉब्लम के कारण को आप ब्लॉक करते चलो, ट्रीटमेंट आपको हाथों हाथ मिलते चलेगी। पहला ट्रीटमेंट, ये जो लिसिनोप्रिल का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका इस लिस्ट्रिल का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका लिसिनोप्रिल, और लिसिनोप्रिल इज एग्जांपल अंडर द ACE इनिबिटर। और ACE इनिबिटर मतलब ये CE कहाँ है, ये रहा ACE, और ये इस ACE का काम क्या है, जो इनएक्टिव एंजियोटेंसिन 1 था इसे एक्टिव एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देना, यानी कि एंजियोटेंसिन में 2 कन्वर्ट हो गया एक्टिव फॉर्म में, तब जाकर के आपको पूरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। तो जिसकी वजह से जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हुआ, तो आपको प्रॉब्लम हुई, तो आपको किसको खत्म करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, क्योंकि यही इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल गलत है बट कॉन्सेप्ट को समझाने में मदद करेगा। ये कोई घर है और यहाँ पे एक व्यक्ति कोई गलत मकसद से चोरी करने के पर्पज से गया हुआ है, और यहाँ पे एक उनका पालतू जानवर डॉगी पाल रखा है इन्होंने। तो जैसे ही ये व्यक्ति चोरी करने के लिए अंदर जाता है, तो वैसे ही ये जो उनका डॉग है वो एक्टिव हो जाता है और बार्क करने लग जाता है। और ये एक्टिव कैसे हुआ वो भी समझ लो। ये तो सो रहा था, लेकिन कोई तीसरा पर्सन था, उसने देखा कि चोर चोरी कर रहा है, तो इसने कुत्ते को एक पत्थर लगाया हल्का सा टच करने के लिए। तो इसके पत्थर के टच होने की वजह से जो कुत्ता सो रहा था इनएक्टिव था वो एक्टिव हो गया, और इसके एक्टिव होने से ये बार्क करना स्टार्ट किया, और जो चोर था वो चोरी नहीं कर पाया, वो बाहर चला गया। है ना, ये एक अच्छा एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से देखा जाए, ऐसा अच्छा यही है क्योंकि ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, बट जरूरत से ज़्यादा मेंटेन बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे क्या किया, जो आपका एंजियोटेंसिन 1 था वो डॉग है,
जो कि इनएक्टिव था और इसको एक्टिव किया इस सी नाम के थर्ड पर्सन ने, यानी कि यहाँ पे ACE ने। अब इससे एक्टिव हो गया आपका डॉग और इससे आपको प्रॉब्लम होने लगी। तो अब आप क्या कर रहे थे, अब यहाँ पे देखो, अगर आप किसी कारण से इस व्यक्ति को जो पत्थर मार के कर रहा था इसको हटा सको, इसको इनहिबिट कर सको, इसको इस सीन से, इसको इस स्टोरी से हटा सको, तो फिर ये एक्टिवेट तो करेगा ही नहीं। एक्टिवेट तो करेगा नहीं तो कुत्ता बार्क करेगा नहीं, कुत्ता बार्क करेगा नहीं तो वो भाग नहीं जाएगा, आराम से अपना काम कर पाएगा। तो यहाँ पे हमको इस ACE को ही इनहिबिट कर देना चाहिए, जिससे आपका एंजियोटेंसिन 1 जो कि इनएक्टिव था वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना रहे, अभी भी इनएक्टिव फॉर्म में ही रहे। इससे आगे की पूरी कहानी ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएगी और यही तो आपके इस लिसिनोप्रिल टैबलेट के काम करने का तरीका है। आई होप कि आपको इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो 1 सेकंड का समय निकाल के फीडबैक या लाइक बटन पे क्लिक कर दें, हमें पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।